के लिए प्राइमरी एजुकेशन, हायर जो हाई स्कूल का, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये करने के लिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैं भी अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और वहां से पढ़ के निकल गया। मैं आपको इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये होता है। हम लोग जब गांव के स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय भोजपुरी में ही हर चीज पढ़ाई होती। इंग्लिश भी इंग्लिश टीचर जो है इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ के बुक से भोजपुरी में मीनिंग समझाते थे। तो हम लोग हिंदी भी नहीं ठीक से बोल पाते थे, इंग्लिश तो आप दूर छोड़ दिए। जब 11th-12th में गए साइंस कॉलेज पटना में, वहां पे हर पढ़ाई इंग्लिश में होने लगी, टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बुक्स इंग्लिश में। इसमें एक सेल्फ मोटिवेशन और आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है। और ये कैसे आएगा? जब बच्चों का एजुकेशन प्राइमरी से ठीक होता जाएगा और ये समझने लगे कि मैं अच्छा इस चीज को बोले कि स्कूल को अडॉप्ट करने की बात, क्या आप शुरुआत करिएगा? हम लोग कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है या कुछ वैसा स्थिति है, फ्री में उनको मैं हेल्प करने का प्लान भी बना रहा हूँ। उनका स्ट्रक्चर भी मैं बनवाऊंगा, प्लस जो पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी शहर में जा करके वहां पर काम करूंगा और अच्छे से जिंदगी गुजर बसर करूंगा, मगर जब पढ़े लिखे लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ आते हैं तो सवाल उठता है कि क्यों शहर छोड़ करके गांव फिर अपने आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं विनय मिश्रा जी, ये IITian है। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। शाहपुर विधानसभा के करनायपुर गांव के हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि बेंगलोर से फिर से एक बार सीधे जहां से आप पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकले हुए थे, फिर से आपको एक बार यहां आना पड़ा। ये बताइएगा, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों बाद एक बार फिर से अपना बेंगलोर छोड़ करके, वो चकाचौंध की दुनिया छोड़ करके फिर से वो धूल मिट्टी वाले गांव में आप वापस आ रहे हैं? तो थैंक यू कृष्णा जी, और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मेरा ये है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपने गांव से ही पढ़ा हूँ, तो एक लगाव है अपने गांव से। और हमको हमेशा मेरे मन में था कि यहाँ पे आके कुछ करें जिससे लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो। और जन सुराज में ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम लोग ये इजिली कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब टाइम हो गया है, आके गांव के लिए कुछ करते हैं। चलिए, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शिक्षा को लेकर के। आप दियारांचल से हैं, हर कोई जानता है कि उधर के शिक्षा को लेकर के क्या है, व्यवस्था क्या है। मुझे एक कॉल आया हुआ था, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। लालूडरा के युवक हैं और वो बेंगलोर जा रहे थे। जिस बेंगलोर से आप फिर से एक बार शाहपुर में आ रहे हैं, वो शाहपुर छोड़ करके बेंगलोर जा रहे थे और वो मेरे पास ट्रेन का वीडियो बना करके वो भेजे थे कि देखिए हम लोग किस स्थिति में यहाँ से 10 से 15 हजार की नौकरी करने यहाँ से बेंगलोर हम लोग जाते हैं। पूरा भीड़ भाड़ था, जनरल बोगी में वो थे। तो मैं बोला कि आप पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? तो बोले कि हम लोग 10वीं किए हैं, 10वीं पास करके उसके बाद नौकरी करना है। मैं बोला कि आगे आप लोग क्यों नहीं पढ़े? तो बोले कि नहीं पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि हमारे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई कर ले। अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो फिर हमारा घर परिवार नहीं चलेगा। तो ये भी लोग कहते हैं कि अगर शिक्षा किसी को मिल जाए तो भूखे नहीं सोता है। आज भी लोग 10वीं पास करके भारत के अलग अलग कोने में जा रहे हैं, वहां पर 10 से 12 हजार 15 हजार तक की नौकरी कर रहे हैं। कैसे ये रुकेगा? कैसे लोग ग्रेजुएशन तक यहाँ पर पढ़ाई करेंगे? आपके जैसा IITian कैसे बनेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग जब गांव पे थे और 10th तक पढ़ाई होती थी दियारा उच्च विद्यालय में गांव में मेरे, और अगल बगल के स्कूल भी थे, तो उस समय एजुकेशन सिस्टम ठीक था। जो पढ़ना चाहते थे पढ़ के निकल जाते थे, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट था। अभी क्या है कि वो डिटोरिएट कर गया है। मतलब बिहार ही एक ऐसा जगह है जहाँ टाइम के साथ स्कूल में पढ़ाई खराब होते गई, जबकि दुनिया में हर जगह, इंडिया में भी दूसरे स्टेट में पढ़ाई अच्छी होती गई, बट यहाँ पे खराब होती गई। और आप जो बता रहे हैं उसका कारण यही है। आजकल स्कूलों में क्या है, खिचड़ी बंटता है लंच में बच्चों के लिए, बच्चों का अटेंडेंस बने, अच्छा कंसेप्ट है। लेकिन अगर स्कूलों के आप हेडमास्टर से बात करें, वो दिन भर परेशान है कि खिचड़ी ठीक से मिला कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनके ऊपर पूरा ब्लेम आएगा ये लेके। तो वो हेडमास्टर एजुकेशन पे, शिक्षा पे, टीचर्स पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, इन्हीं सब में लगे हैं। और कॉलेजों में भी देखिए कि एक एक कॉलेज में जहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी 2000-3000 होगी, बस 20,000 25,000 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ है, और वो कहाँ पढ़ाई करेंगे? तो केवल जैसे स्कूल में खिचड़ी, कॉलेज में डिग्री, यही बट रही है, यही अभी स्थिति है। और
जैसे एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन में आप देखते हैं और उसके बाद से सेकेंडरी हाई एजुकेशन जो अभी हो रहा है, तो यहाँ पे ये है कि टीचर्स भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं अच्छे, लेकिन टीचर्स का भी प्रॉब्लम है क्योंकि अच्छे क्वालिटी के टीचर्स नहीं आ रहे हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए, वो है। और पेरेंट्स को भी ये है कि बच्चे समहाउ स्कूल जा रहे हैं, बस उसमें जा रहा है, मतलब उनको ये मोटिवेशन नहीं मिला है कि ये बन के क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि उनको जो आजकल दुनिया में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, जैसे देखिए आजकल क्या है कि स्कूलों में पढ़ाई केवल बोर्ड पे लिखने से नहीं होती है, मतलब कि कंप्यूटर्स है, बहुत सारा 3D मॉडल्स हैं जिसके थ्रू लोगों को पढ़ाई किया जाता है और वो एजुकेशन बहुत अच्छे से होता है। मतलब जो भी आजकल के नए टूल्स एंड टेक्निक्स है उसको यूज करना पड़ेगा, तो पहले स्कूलों को उसे इक्विप करना पड़ेगा और उससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो जस्ट स्कूल जा रहे हैं जाने के लिए, उनको भी रुचि पैदा होगी कि वो नए तरीके से पढ़ाई हो रही है और अच्छे से समझेंगे भी, तो ये जरूरी है। तो पहले एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, फिर जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है उनको भी लाना है। तो ये कैसे होगा, ये भी एक चैलेंज है। गवर्नमेंट के पास कितना फंड है कि ये सब चीज करेगा उसको, सो गवर्नमेंट के पास फंड है, वो करेगी, जितना होगा जरूर करेगी गवर्नमेंट। बट ये भी है कि बहुत जगह मैं देखा हूँ कि जो इस एक एरिया के लोग बाहर निकले हैं पढ़ के सक्सेसफुल हैं, जिनको अपने गांव से लगता है और या अपने नेटिव प्लेस से लगता है कुछ करना है, बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको ये भी एक मॉडल ला सकते हैं कि तुम एडॉप्ट करो स्कूल को और हेल्प करो हमको फंड रेज करने में, जिसके थ्रू कि हम लोग स्कूल को लेटेस्ट लाइक जो सिस्टम है इक्विपमेंट से उससे ये कर देंगे, रख देंगे वहां पे। अब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। एंड दूसरी आप बात जो बोले कि चूंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं इसीलिए छोटे कम पढ़ाई करके जॉब के लिए बाहर हैं, और 10th पास को कौन सा काम मिलेगा, तो जब तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा तो उनको अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती है। तो ये सारे इशू को हैंडल करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन, हायर जो हाई स्कूल का, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये करने के लिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नया चीज बोल रहा हूँ जो हो ही नहीं रहा है, या ऐसा कोई चीज है कि जिसको करने में बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत मेहनत है। बहुत सारी कंपनी है जो इसको कर रही हैं, उनके साथ हम लोग पार्टनर भी कर सकते हैं, जो कि वीडियो के थ्रू 3D मॉडल्स के थ्रू पढ़ाई करवाते हैं। बट वही है कि उसके लिए लगना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, कंपनीज को लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ये सब जगह यहाँ पे करो। जो लोग बाहर हैं सक्सेसफुल हैं उस एरिया में, अपने एरिया के स्कूलों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। अब ये कर रहे हैं, मगर मेरा सवाल एक और है कि जो भी देरांचल के बच्चे हैं, मैं देरांचल की खास करके बात कर रहा हूँ, देरांचल के जो भी बच्चे हैं, करनायपुर से नीचे जाइए या फिर करनायपुर के आसपास के बच्चे हैं, अभी ज़्यादातर यही देखा जाता है कि वो सोचते हैं कि अगर मैं सिपाही ही बन जाऊं वही मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। मगर अगर उनको IITian बनना हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करना हो तो कैसे वो करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक सिपाही से ऊपर बातें ही नहीं जाती। कैसे उनके दिमाग में ये जाएगा कि नहीं IITian हमें बनना है या फिर यूपीएससी क्लियर करना है, बीपीएससी क्रैक करना है। देखिए उससे ये है कि वो देख नहीं रहे कि आसपास के लोग हैं उतना कर नहीं पा रहे, मतलब ये बहुत चीजों से रिलेटेड इशू है। जो लोग सक्सेसफुल हो के बाहर चले गए वो लौट के गांव भी नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों को पता नहीं चल रहा है। मैं अभी जैसे आया हूँ तो मैं कल ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों से बात करा, तो बड़े हैरान थे कि उनको लगा कि जी बच्चों में ये है कि मैं इसमें जो हूँ, अभी का मेरा जो इन्वायरमेंट है, गांव के स्कूल में हूँ, मैं कैसे बड़ा बन सकता हूँ। बट उनको मैं बताया कि मैं तुम्हारे जैसे हूँ और इसी स्कूल से, ऐसे स्कूल से पढ़ के निकला हूँ, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोगों को, जो लोग अपने अपने एरिया से बाहर निकल चुके हैं, उनको आके थोड़ा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे बच्चे जब देखने लगेंगे कि यहाँ से पढ़ के लोग अच्छा कर रहे हैं, बाहर निकले, तब उनको कॉन्फिडेंस होगा मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमेशा हम लोग एक एक्सक्यूज लेके घूमते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, या तो पैसा है तो क्यों पढ़े, ये सब। तो बच्चों को बहुत नेसेंट, मतलब बहुत उनका माइंड ये होता है, उसको बहुत गलत चीजों से भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो उसमें उनको सही सोच, सही तरीके से अगर हम उनसे बात करेंगे, मेंटरिंग करें, इंगेज करना पड़ेगा बच्चों को, लोगों को ला के बात कराना पड़ेगा, उससे उनको कॉन्फिडेंस आए कि मैं भी अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्या इसमें पेरेंट्स की भी कमी है? पेरेंट्स की भी है, मतलब एज ए पेरेंट्स उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कि देखो, और आजकल देखिए क्या हो गया है कि
मोबाइल का जमाना है। अब पैसा हो या ना हो घर में खाने को, लेकिन तब भी मोबाइल स्मार्टफोन लेके सब लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल अच्छा है, इससे कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, अच्छा हो गया है, आप किसी को कभी भी कॉल कर सकते, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स, बुराइयां भी हो गई हैं। अब उसमें आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ भी देख रहे हैं, घंटों टाइम निकल जाता, पता नहीं चलता, और बच्चे भी उसमें इंगेज हो गए हैं। क्योंकि हम लोग एज ए पेरेंट्स अगर कोई काम कर रहे हैं, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, भाई लो मोबाइल देखो। तो उनसे उनको क्या होता है कि पढ़ाई के अलावा और चीजों में, मोबाइल्स में गाने सुनना है, मूवी देखना है, इसमें उनका टाइम निकल जाता है, तो वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं स्टडी पे। तो मैं उन बच्चों को यही समझाया कि मोबाइल देखना है अगर तो एक टाइम रखो कि हाफ एन आवर में देखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं देखूंगा। और अभी मैं एक स्कूल में आपको और बता देता हूँ कि इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट है, इससे इम्पैक्ट इसका है। आजकल ग्राउंड जो है गाँव में, वहाँ पे बच्चे खेलने ही जाते, मैं देखा ही नहीं कोई फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है या कबड्डी खेल रहा है, क्योंकि सब लोग मोबाइल में बिजी हो गए हैं, घर से बाहर ही निकल रहे हैं। तो ये भी हमको ध्यान देना होगा कि बच्चों को बाहर लाना है, स्पोर्ट्स में थोड़ा एक्टिव करना है, और वो फैसिलिटी भी देनी है जिससे कि उनको रुचि आए। क्योंकि अभी एज ए हॉबी खेलने लगते हैं, तो थोड़ा सा और उसको बेटर कर सकते हैं। जब हमारे एरिया से कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं है, तो लोगों को लगेगा कि यार ये भी एक ऑप्शन है जो पढ़ाई के साथ हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज है कि आप खेल को लेकर के बोल रहे हैं, और जहां तक ये मैं देखता हूं कि ये ग्राउंड तो सही में, ग्राउंड तो में बच्चे अब हैं ही नहीं, देखते ही नहीं है। जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं, जनसुराज भी कहता है कि शिक्षा पे सबसे ज्यादा फोकस, मैं पटना में 2 अक्टूबर को था, वहां पे जो बातें हुई, प्रशांत किशोर जो बात किए, शिक्षा पे ज्यादा फोकस करने को बोले। तो क्या लगता है कि अगर बिहार की शिक्षा को बदल दिया जाए तो बिहार बदल जाएगा? एकदम बदल जाएगा, क्योंकि देखिए एजुकेशन जो है, अगर प्राइमरी एजुकेशन से बच्चों को स्ट्रॉन्ग एजुकेशन देते हैं, वो बहुत अच्छा देश का नागरिक भी बनेंगे। क्योंकि नॉलेज, इंफॉर्मेशन कभी बेकार नहीं जाता है। तो बच्चे पढ़ेंगे, समझेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, और आगे बढ़ेंगे। और अच्छे से अगर बच्चे पढ़ गए, जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है बहुत हद तक हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देन हमारे पास स्किल लेबर होगा, अब बहुत तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अभी क्या हो रहा है कि 10th पास किए, कुछ 10th पास को कितना नॉलेज होगा, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी नहीं होती है, और वो ऐसे ही घूमने लगते हैं, तो फिर वही होगा, 10-5 हज़ार के जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा। नहीं तो आईआईटीएन की हम लोग यहाँ तक बात करें, एमबीबीएस की बात करें, या फिर वो बड़े लेवल का जो एजुकेशन होता है, उसको लेकर के हम लोग बात करें, तो लोग यही कहते हैं कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वही उसको हासिल कर सकते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस तरीके के नहीं बन सकते हैं। नहीं, ये तो देखिए एक्सक्यूज है। मैं भी अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, और वहां से पढ़ के निकल गया मैं। आपको इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये होता है। हम लोग जब गांव के स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय भोजपुरी में ही हर चीज पढ़ाई होती। इंग्लिश भी इंग्लिश टीचर जो है, इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ के बुक से भोजपुरी में मीनिंग समझाते थे। तो 10th तक हम लोग हिंदी भी नहीं ठीक से बोल पाते थे, इंग्लिश तो आप दूर छोड़ दीजिए। जब 11th-12th में गए साइंस कॉलेज पटना में, वहां पे हर पढ़ाई इंग्लिश में होने लगी, टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बुक्स इंग्लिश में है। तो अब इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या था कि मैं तो डिसएडवांटेज में हूँ, मैं तो भोजपुरी या हिंदी मीडियम से पढ़ के छोड़ दिया जाए। लेकिन नहीं, गिव अप नहीं किया हम लोगों ने, हम लोग लगे रहे। तो हमने क्या सोचा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, चाहे जिनको समझ में आ रही है, अगर वो डेली 10 आवर्स पढ़ते हैं, हमको 12 to 15 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उससे हम लोग उनको कवर अप कर पाए उस कमी को। तो लगे रहे। तो इसमें एक सेल्फ मोटिवेशन और आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है। और ये कैसे आएगा? जब बच्चों का एजुकेशन प्राइमरी से ठीक होता जाएगा, और ये समझने लगे कि यस, मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आगे बढ़ सकता हूँ इससे। तो ये जो मैं एग्जाम्पल अपना दे रहा हूँ, कोई अपनी बड़ाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसी इन्वायरमेंट से अगर हम बच्चों को आत्मविश्वास दें और उनको समझाएं कि तुम्हें बहुत पावर है, माइंड में बहुत पावर सबके, और कर सकते हो, तो जरूर करेंगे। एक आखिरी सवाल, अभी आप दियरांचल में आ चुके हैं, शाहपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, स्कूल में भी मौका मिल रहा है तो जा रहे हैं। ये बताइएगा कि पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में आपको अंतर क्या मिला? देखिए, अंतर ये मिला कि बहुत बच्चे स्कूल बस खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं, मतलब सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, खिचड़ी खा के भाग आते हैं, वो सब उनका अटेंडेंस हो गया। अभी सरकार ने एक चीज किया है कि टीचर्स का अटेंडेंस है, बट अब बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल में। मैं एक हम लोग के उधर कॉलेज भी है, वहां भी मैं देखा टीचर्स जाके बैठे थे, कोई बच्चे नहीं जाते। तो अगर बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल, तो क्या कर रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं।
वो घर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको वो मोटिवेशन मिल भी नहीं रहा है और उनमें वो आत्मविश्वास पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आत्मविश्वास आएगा। और जो आप दूसरी चीज कि 10th पास समहाउ कर लेते हैं और करके फिर जॉब के चक्कर में, क्योंकि कहते हैं कि हमारे घर में उस तरह की व्यवस्था नहीं है, नहीं जाएंगे बाहर नौकरी करने तो हमारे घर में खाना नहीं बनेगा। तो अब मैं बोला ना कि ये बहुत इंटर रिलेटेड, बहुत चीजों से मिक्स्ड इशू है, बट इसका जो कोर है वो एजुकेशन को ही ठीक करके, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करके ही हम लोग एक हद तक दूर कर सकते हैं और उसके बाद और सब चीजें जगह पे आने लगेंगे। तो देखिए कैसे समाज को सुधार सकते हैं, बिहार को सुधार सकते हैं अगर शिक्षा सुधरेगा तब। देखते हैं, क्योंकि जनसुराज कहीं भी आप जाइएगा, किसी भी मंच पे जाइएगा, चाहे जनसुराज के कोई भी सदस्य हो, चाहे वो बड़े लेवल के नेता हो, बड़े लीडर हो या फिर एक मामूली कार्यकर्ता हो, वो बात करते हैं शिक्षा को लेकर के। पटना में भी 2 अक्टूबर को शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया था। ये भी बता रहे हैं कि शिक्षा पे हम लोगों को जोर देना होगा। और सबसे बड़ी बात बोले कि जो लोग बाहर यहाँ से चले गए हैं, जिनके पास अच्छी नौकरी है, जिनके पास पैसे हैं, वो काम करे कि बिहार के अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग स्कूलों को एडॉप्ट करे, वहां पर उस तरह का व्यवस्था दे, वहां पर वो सुविधा दे, तो हमारा बिहार सुधर सकता है। और जो शिक्षा में हम लोग पीछे हैं, तो शिक्षा में आगे जा सकते हैं। देखते हैं कि क्या इस पे कोई और ले लेता हूं। क्या आप जिस चीज को बोले कि स्कूल को अडॉप्ट करने की बात, क्या आप शुरुआत करिएगा? हम लोग कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है या कुछ वैसा स्थिति है, फ्री में उनको मैं हेल्प करने का प्लान भी बना रहा हूँ। उनका स्ट्रक्चर भी मैं बनवाऊंगा, प्लस जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते उनको फाइनेंशियली हेल्प भी हम लोग देंगे। देखिए, तो इसमें क्या है, बहुत सारा चीज है, क्योंकि मैं बिहार के ही, अच्छा और भी जगह के लोग जो बाहर हैं, जब पैसा कमा चुके हैं लाइफ में, मतलब ठीक है, वेल ऑफ है, सब बोलते हैं कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। मैं ग्राउंड पे जाके नहीं कर सकता, बट बाहर से करना, बट सही जगह होना चाहिए। कि उनको डर ये है कि मैं पैसा दिया कोई एनजीओ में, कहीं भी वो कहाँ यूज हो रहा है सही से कि नहीं, उनको पता नहीं है। तो ये चीज है कि जहाँ पे मैं इसको अच्छे से चैनलाइज करके कोशिश करूंगा कि सही जगह पे जाए और लोग स्कूल्स को भी अडॉप्ट करें, अच्छे सेंटर्स जहाँ पे फ्री में एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं उनको भी हम लोग हेल्प करें और करेंगे। मैं स्टार्ट कर चुका हूँ इसके लिए। तो चलिए, स्टार्ट कर चुके हैं आप लोग भी, जो भी लोग आप देखिएगा इस वीडियो को, और इस पे चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे कि क्या ऐसे और लोग सामने निकल कर आ रहे हैं कि जो स्कूल को एडॉप्ट कर रहे हैं। सरकारी स्कूल को मैं कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं कि किस तरह से मोटी रकम ली जाती है, तब जाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो चलिए, अगले वीडियो में हम लोग जरूर किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, थैंक यू।